मुंबई की एक अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर लोग हैरान हैं, क्योंकि पहली बार किसी इंसान को सिर्फ इसलिए सजा हुई है कि उसने सार्वजनिक जगह पर कबूतरों को दाना खिलाया। सुनने में मामूली सा लगता है, पर कहानी इसके पीछे कहीं ज्यादा गंभीर है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन, जहां हम आपको सिर्फ खबरें ही नहीं दिखाते बल्कि उस खबर का मंथन करते हुए एक नया नजरिया आपके सामने लेकर आते हैं। जी हाँ, मुंबई के दादर के रहने वाले 52 साल के नितिन सेठ अगस्त में माहिम इलाके के कबूतर खाने में दाना डालते हुए पकड़ लिए गए थे। कबूतर खाना वैसे तो बंद है, लेकिन लोग वहां चुपके से कबूतरों को दाना डालते रहे। लेकिन इस बार अदालत ने कहा, बस अब बहुत हुआ। सोमवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट VU मिसाल ने फैसला सुनाया और नितिन सेठ पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना तो छोटा है, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। सार्वजनिक जगह पर कबूतरों को इकट्ठा करना, उन्हें दाना खिलाना और भीड़ बनाना लोगों की जान को खतरे में डालना है। अदालत ने साफ कहा, यह सिर्फ दाना खिलाना नहीं है, यह पब्लिक हेल्थ रिस्क है, क्योंकि कबूतरों की बीट यानी उनका मल सूख कर हवा में मिलता है और सीधे इंसानों के फेफड़ों तक पहुंच जाता है और यहीं से शुरू होता है बीमारी का जाल। मुंबई में यह फैसला अचानक नहीं आया है। BMC कई सालों से नोटिस लगा रही है, जगह जगह चेतावनी दे रही है कि कबूतरों को खाना मत दो, पर लोग मानते कहाँ हैं। किसी को लगता है पुण्य मिलेगा, किसी को लगता है जानवरों से प्यार दिखाना जरूरी है, और इसी प्यार और पुण्य के चक्कर में कई लोग गंभीर बीमारी पकड़ लेते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में डॉक्टरों ने साफ कहा है कि कबूतरों की बीट में ऐसे फंगस और बैक्टीरिया होते हैं जो सीधा फेफड़ों, दिमाग और खून पर हमला करते हैं। नाम सुनकर ही डर लगे। क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, साइट्रोकोसिस फ्लू से शुरू होता है और मोनीजाइटिस तक पहुंच जाता है। मुंबई में एक 53 साल की महिला तो इतनी बीमार हुई कि फेफड़ों का ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, और दुनिया में तो इससे मौत तक हो चुकी है। स्कॉटलैंड में 2 मरीजों की जान गई। अमेरिका के CDC और WHO ने कबूतरों से फैलने वाली बीमारी को सीधा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया। समस्या ये है कि हम इन चीजों को हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कबूतर है, दाना है, क्या दिक्कत? लेकिन असल दिक्कत है उन छोटे छोटे अदृश्य कणों की जो हमारी सांसों के साथ अंदर चले जाते हैं। अदालत का ये फैसला एकदम साफ है। ये मामला इंसान बनाम पक्षी का नहीं, ये मामला इंसान की सेहत बनाम लापरवाही का है। आप जरा सोचिए, मुंबई जैसा घनी आबादी वाला शहर, लाखों लोग रोज ट्रेनें पकड़ते हैं, बाजारों में भीड़ है, बस स्टॉप भरे रहते हैं। ऐसे में अगर 200 मीटर पर कोई दाना फेंक दे और 200 कबूतर उड़कर वहां जमा हो जाएं, तो हवा में क्या घूमेगा? साफ हवा या बीमारी का धुआं? और जब बीमारी लगती है तो अस्पताल जाते हैं, ऑक्सीजन लगती है, ICU लगता है। तब ये बात समझ में आती है कि मामला सिर्फ दाना खिलाने तक सीमित नहीं था। अदालत ने कानून भी साफ बताया। BNS की धारा 223B और 271, यानी आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को खतरे में डाले, और अगर आपकी वजह से संक्रमण फैलने की आशंका पैदा होती है तो कानून आपको रोक सकता है, दंड दे सकता है। अब ये फैसला सिर्फ मुंबई का नहीं रहने वाला है, यह एक नजीर है। आने वाले समय में देश के दूसरे शहरों में भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मामला संवेदना का नहीं, सिस्टम की सेहत का है। पर ध्यान रहे, अदालत ने कबूतरों से नफरत करने को नहीं कहा है। पंछियों से प्रेम गलत नहीं है, गलत है भीड़ में बीमारियां फैलाना, गलत है सार्वजनिक जगहों पर खतरा पैदा करना। अगर किसी को दाना ही डालना है तो घर की छत पर करो, अपने निजी स्थान पर करो, जहां ये भीड़ ना बने और हवा में यह जहरीली धूल ना उड़े। लेकिन सार्वजनिक जगह पर क्यों लोगों की सेहत को खतरे में डालें? इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है, पब्लिक प्लेस पब्लिक का है, और वहां आपका प्यार अगर दूसरों की सांसों को खतरा बना दे तो कानून बीच में आएगा। यह सिर्फ एक जुर्माने की खबर नहीं है, ये आने वाले समय की चेतावनी है। स्वच्छता, स्वास्थ्य और जिम्मेदारी, ये तीनों अब सिर्फ आदर्श नहीं, देश में कानूनी अनिवार्यता बनते जा रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बाकी शहरों में भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन।
नमस्कार।